सैयदा कायनात खातून जन्नत के दुपट्टे में जब पैबंद खुल गया, हजरत अली ने कहा था फातिमा ये पैबंद क्यों नहीं लगाया? काली घर में इतना कपड़ा ही नहीं है कि मैं इस पे पैबंद लगा सकूं, इतना कपड़ा ही नहीं है कि इस पे पैबंद लगा सकूं। मौलाए कायनात ने कहा कि जाओ, नबी माले गनीमत बांट रहे हैं, जाके अपने वालिद से एक दुपट्टा ना लेके आ जाओ, एक चादर ना ले आओ। अल्लाहू अकबर। जानते हो सैयदा कायनात आई, हुजूर की बारगाह में बैठी, लेकिन हिम्मत ना हो सकी एक दुपट्टे का सवाल करने की। एक दुपट्टे का सवाल करने की हिम्मत खातून जन्नत की नहीं हुई। नबी माले गनीमत बांट रहे हैं, लेकिन अपनी बेटी की हिम्मत नहीं हो रही है कि एक दुपट्टा मांग लें। थोड़ी देर बैठी और उठ के चली आई। हजरत अली ने कहा फातिमा क्या हुआ? कहीं थी दुपट्टा नहीं लाई? काली मेरी हिम्मत ना हो सकी, आप जाके आप बात कर लो ना हुजूर से। हजरत अली को भेजा खातून जन्नत सैयदा कायनात ने। अब हजरत अली आए। हजरत अली, अल्लाह माफ करे, हम 6-6 टाइम खा करके अल्लाह की नाशुक्री डंके की चोट पे कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं बेटाइम गर्मी हो रही है, बेटाइम बारिश हो रही है। मुझे बताओ, अगर चैलेंज हम ओपनली अल्लाह को लड़ाई का चैलेंज करेंगे तो कौन है जो उसका मुकाबला कर रहा है? कोई? बोलो, है कोई जो अल्लाह का मुकाबला कर सके? कोई नहीं कर सकता है। अगर वो उधेड़ने पे आए तो किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया तो एक लम्हे के लिए बचा सकता। और हम कुल्लम कुल्ला अल्लाह के अजाब को चैलेंज कर रहे हैं। रोटी दे रहा है ना, तू देख हम खाएंगे भी और तेरे दीन को चुड़ाएंगे भी। तूने पैसे दिए ना, हम 80,000 के कपड़े बेटी को पहनाएंगे भी और उसे तमाशा भी बनाएंगे गैरों की नजरों में। ये हम अल्लाह को खुला चैलेंज करते हैं उसके गजब को। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत सैयदा कायनात कहती हैं अली आप जाओ ना, आप दुपट्टा लेकर के आ जाओ। क्या कहा? आप दुपट्टा लेकर के आ जाओ। हजरत अली कहते फातिमा आपकी हिम्मत ना हुई तो मैं कैसे जाऊं? कहा आप जाओ ना, मैं बेटी हूं, मेरे बाप ने जो मुझे तरबियत दी है ना, यही कहा था फातिमा कभी हद से ज्यादा सवाल ना करना। अली आप जाके नबी से बात करो ना। हजरत अली तशरीफ ला रहे हैं, मेरे नबी की बारगाह में बैठे हैं, सरकार माले गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं। जब माले गनीमत तकसीम होता रहा, थोड़ी देर के बाद हजरत अली ने अर्ज की थी फिदा का भी वम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, सरकार एक जरूरत लेकर के आई है। अली किस जरूरत से आए हो? कहा आका अपने लिए नहीं आया हो, आपकी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के लिए आया हो। क्या जरूरत ले आई है? कहा आपकी बेटी के सर पे जो दुपट्टा है सरकार उसका पैबंद खुल गया है, अब पैबंद लगाने के लिए भी कपड़ा नहीं है। सरकार इतना करम कर दे, अगर हो तो अपनी बेटी को एक चादर अता कर दे। मेरे नबी की आंख में आंसू आए, फरमाया अली आज मेरी मिल्कियत में एक चादर तक नहीं है, एक दुपट्टा भी नहीं है जो अपनी फातिमा को दे सकूं। जाओ वो देखो कोने में एक ऊंट की खाल रखी हुई है, लेकर के चले जाओ, अगर मेरी बेटी चाहे तो उसी से पर्दा पोशी कर लेगी। तारीख गवाह है, हजरत अली ने वो ऊंटनी की खाल उठाई है, खातून जन्नत की बारगाह में आए हैं। हजरत फातिमा ने देख के कहा था अली क्या लेकर के आए हो? कहा ये खाल दी है आपके बाबा ने, दुपट्टा नहीं दिया है, और ये कहा था मुस्तफा ने मेरी बेटी से कह देना अगर पर्दा करना है तो इसी खाल से पर्दा हो सकता है। इतना सुना है, बिस्मिल्लाह कह करके दुपट्टे के ऊपर से खातून जन्नत ने ऊंटनी की खाल को डाला है, और डालने के बाद कुरान की तिलावत में मसरूफ हो जाती है। इतने में मेरा नबी जलवागर हो जाता है। बेटी को खाल में देखा है, उठ के सैयदा कायनात ने बाप का इस्तकबाल किया है। मेरे नबी करीब आए हैं, बेटी की आंख में आंसू आ गए। कापा जी क्या फातिमा का मुकद्दर ये है, आज इतना कपड़ा तक नहीं है कि जिससे सर छुपाया जा सके। मेरे नबी ने कहा था बेटी परेशान क्यों होती है, रब ने मुख्तार बनाया है, चाहो तो दुनिया ले लो, चाहे तो आखिरत ले लो। बेटी दिल थोड़ा ना कर, जरा जिस मुसल्ले पे बैठ करके तू तिलावत कर रही है इसका जरा कोना उठा करके देख। जैसी खातून जन्नत ने कोना उठाया है, क्या देखती है? मुसल्ले के नीचे गोहर जवाहरात के दरिया बह रहे हैं। कहा था फातिमा जितना चाहे इससे भर ले, लेकिन याद रखना एक चीज मिलेगी, या तो आखिरत ले लो या दुनिया ले लो। खातून जन्नत ने मुसल्ला डाल के कहा था अब्बा जी दुनिया दुनियादारों को मुबारक हो, रब की रजा मुस्तफा के घर वालों को। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो भाई मैं तो एक एक बेटी से पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ने तुम्हें अच्छा दिया है, जायज अच्छा खाने को दिया है, अच्छा पहनने को दिया है, तो क्यों ना हम इसका सही इस्तेमाल करें, क्यों ना हम इसका सही इस्तेमाल करें हैं? आज दुनिया नकाब के पीछे पड़ी है। तुमने देखा कुछ नचनिए उस पे आती हैं मीडिया पे है और कुत्तों से बदतर भौंकती हैं, देखा तुमने उन्हें? कितना वाहियात उनकी बातें होती हैं। वो तो किसी एंगल से बेटी लगती भी नहीं। किसी समाज में चले जाओ, किसी भी समाज में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक भी समाज ऐसा दिखा दो जिस समाज में बेटी को गैरत वाला ना बनाया जाता हो। हर समाज के अंदर बेटी को गैरत सिखाई जाती है। फिर ये किस समाज की लड़कियां हैं कि जो इतनी बेगैरत है? मैं आपसे बस इतना अरीजा पेश अर्ज करना चाहता हूँ, सिर्फ इतना कि अपनी बेटियों को पर्दे की तलकीन करो, पर्दे की तलकीन करो। और मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा, खुदारा आप ना अपने बाप की इज्जत से खिलवाड़ न करना। ये 2 घंटे नाली पे बैठ के बात करने वाला, 3-3 बजे फोन कान पे लगा के रोड पे कुत्तों की तरह पड़ा रहने वाला तुझे वो इज्जत नहीं दे सकता जो दोपहरी में कमाने वाला तेरा बाप तुझे इज्जत दे सकता है। चैलेंज है मेरा हर बेटी को, जाओ ये जो फोन पे बैठ के कह देते हैं ना तेरा कदम जमीन पर नहीं रखने दूंगा, मैं सितारे तोड़ के ला दूंगा, गधे तू बाहर से टाइम पे सब्जी ला दे, यही बड़ी बात है। मजनू भी बड़े पैदा हो गए जब से ये रीलें चली है ना हजरत, हमारे घरों में जब से ये रील रेल बन के घुसी तब से सारे मजनू हो गए। जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके और सैकड़ों तैयार बैठे। अच्छे खासे इंसान को निकम्मा बना दिया है 2.5 घंटे फोन करके बस। अब कह रही अब्बा अगर शादी नहीं किया तो तुम्हारे गोली मार दूंगी, अपने मारूंगी। खुद मुझे बताओ क्या ये हमारे समाज में बीमारियां नहीं आ गई हैं? नौजवानों मेरी तरफ देखो, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। अगर इश्क ही करना है तो उस नबी से करो ना, कि जो टूटे दिलों की जो कीमत नबी लगा सकते हैं दुनिया में कोई नहीं लगा सकता है। उनसे इश्क करो, उनसे प्यार करो, है ना? और प्यार करने के लिए अपने घर के रिश्ते बहुत होते हैं। यहाँ जलसे में मैं पूछ लूं, अभी कहा था हमारे भाई ने, उन्होंने कहा था कि जो माँ बाप से प्यार करते हैं वो हाथ उठा दें, तो सब नहीं उठा दिए। और सच्ची बात बताऊं ना, 50% ऐसे होंगे कि जो माँ से तमीज से भी बात नहीं करते होंगे, तमीज से। यहाँ सारे उठा देते हैं। यहाँ जन्नत नहीं बट रही है, यहाँ तराजू नहीं लगा है, ये तराजू कयामत में लगेगा। मौलवी को हाथ उठा के बता या मत बता, अपने दिल में ये सोच के बैठ कि जो भी मैं करता हूं उसकी खबर मदीने वाले मुस्तफा को हो जाया करती है ना? यहाँ सारी हाथ उठा देंगे, हम भी अम्मा से प्यार करते हैं, अब्बा से प्यार करते हैं। और अब्बा कह रहा है बेटे मैंने तेरा रिश्ता खाला की बेटी से कर दिया, कह रहा तुम होते कौन रिश्ता करने वाले? मैं 6 फीट का हूं, मुझे अल्लाह ने आंखें दी हैं, ये फैसला मैं करूंगा? ये माँ बाप से प्यार है? हैरत होती है, फोन करके कह रहे हजरत लव मैरिज जायज है कि नाजायज? वो शर्म कर गधे, गैरत कर, फिर तेरे जैसे मजनू। मुझे तो हैरत होती है कि लड़कियों की अक्लों पे पत्थर पड़ गए। जो 2.5 घंटे की बजाय 2.5 दिन फोन पे लग के अपना टाइम तेरे साथ बर्बाद कर रहा है, वो बच्चों को क्या खिलाएगा आगे चल के? बनने सवरने की उम्रें होती हैं, उम्रें। मैं हीर नहीं गा रहा हूं यहाँ बैठ के, मैं समझा रहा हूं आपको। जिंदगियां वही कामयाब होती हैं जो 18 साल तक सवर जाया करती हैं। और 18 साल में बन गया मजनू, मच्छर भी नहीं काट रहे। मस्जिद में अदर नमाज पढ़ने आए, तरावी में एक मच्छर काट ले, मैं नहीं आऊंगा अगले दिन। और नाली पे मच्छर नहीं, सांप काट गया, पता ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और अब तो रस्में चल गई हैं, इधर रिश्ता हुआ उधर फोन दे दिया, और ना दिया तो
गैरत कर, रिश्ता हुआ, निकाह नहीं हुआ है, अभी हराम है एक दूसरे के लिए दोनों।